नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो सभी? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का जल्द ही नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा। जैसे कि प्रस्तावित कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो इसका नोटिफिकेशन आएगा वो 13 अक्टूबर तक आने की संभावना थी, लेकिन इस डेट में यूकेएसएससी ने कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया और जो इसका नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा वो इस सप्ताह यानी आज संडे है, इसी जो वीक में आपको देखने को मिल सकता है। बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस बार। जो 12वीं के जो कैंडिडेट्स हैं और नए अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके जो क्वेरीज रहते हैं वो रहते हैं विज्ञप्ति कब तक आएगी। तो विज्ञप्ति की बात करूँ तो विज्ञप्ति इस वीक के एंड तक आपको दिख जाएगी और साथ ही हम बात करेंगे इसमें फिजिकल जो है उसमें लिखित एग्जाम से पहले होगा या फिर बाद में होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा फिजिकल के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे या नहीं होंगे। साथ ही हम बात करेंगे योग्यता और आयु सीमा और एग्जाम पैटर्न और शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा डिटेल में यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन हैं आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही से संबंधित वो सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहें एंड तक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आबकारी सिपाही है ये भी एक बेहतर जॉब है। पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग या फिर समक्ष कह सकते हैं कि ये भी एक पद रहता है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बात ध्यान देनी होगी कि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है प्रस्तावित वो 21 जनवरी 2024 में कराया जाएगा। हालाँकि ये जो डेट दी गई है आयोग के द्वारा, इस डेट को जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा ये अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता, परंतु जो एक प्रस्तावित डेट है वो दी गई है हमें। तो मतलब टारगेट हमारा फिक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि इंटरमीडिएट स्तर का यानी 12वीं पास इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही और उप आबकारी सिपाही निरीक्षक के जो है पोस्ट भरे जाने वाले हैं। और साथ ही हाउसकीपर और अमीन से संबंधित जो पोस्ट होते हैं उनकी भी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाएंगी, ठीक है। तो इस बार जो है आपके पास 2023 में आप जो भी आपके पास जो एग्ज़ाम कैलेंडर हैं इन पर आपको बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी होगी, मजबूत पकड़ बनानी होगी, क्योंकि 2024 जो आएगा ना, 2024 में जो है एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है और एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहने वाला है वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। पीईटी यानी यहाँ पे आपका संयुक्त पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो टियर 1 टियर 2 में होने वाला है। तो पहला जो होगा टियर 1 यानी पहली जो परीक्षा होगी यानी जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा भी कह सकते हैं। तो उसमें जो कैंडिडेट्स प्रतिभाग करेंगे उनमें 45 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी को लाना कंपलसरी हो जाएगा। यदि आप संयुक्त पात्रता परीक्षा को पास करते हैं तो आप टियर 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइंग होते हैं। एक और तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए सही है जो तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो अभ्यर्थी हैं उनकी छँटनी हो जाएगी और जो अधिकतर पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो उनके लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और जिससे कि जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन धीरे-धीरे कम होने लग जाएगा। दूसरी तरफ यह एक दीर्घकालीन एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी एग्ज़ाम को कराने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने होते हैं एक ही पोस्ट के लिए, पहले टियर 1 फिर टियर 2, तो इसलिए ज़्यादा समय यहाँ पे लग जाता है अभी के एग्ज़ाम के कंपेयर में। तो इसलिए आपको अभी जो 2023 में विज्ञप्ति जारी की गई हैं कोई भी, जैसे कि वी-वीडियो की अभी वैकेंसीज़ निकली हैं 137, टोटल मिला के 229 पोस्ट थे इसमें। तो इसके लिए यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है अभी तक तो आप फॉर्म फिलअप कर लें। 23 अक्टूबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन फिलअप हो रहे हैं, तो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी वीक में आपको ये आपका आबकारी सिपाही, तो पॉइंट पर आते हैं आबकारी सिपाही के बारे में। जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया उनके बारे में क्लियर बताने वाला हूँ।
2017 में जब विज्ञप्ति जारी की गई परिवहन विभाग में, तो उसमें टोटल मिला के 75 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई थी प्रवर्तन सिपाही के लिए। और इसके लिए जो आयु सीमा बताई गई थी वो बताई गई थी 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो वेतनमान रहेगा 5,200 से लेकर 20,220 तक रहने वाला है और ग्रेड पे आपके 2000 के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके लिए जो योग्यता रहेगी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो इसके लिए जो बताई गई थी हाई स्कूल पास आपका होना अति आवश्यक है। साथ ही जो आपका आबकारी सिपाही है उसके लिए 12th पास होना अनिवार्य है। अधिमानी अहर्ताओं के लिए बात करें, अधिमानी अहर्ता का मतलब ये है कि यदि 2 अभ्यर्थी हैं उनका इक्वल मार्क्स हैं, तो ऐसी स्थिति में किस अभ्यर्थी का सिलेक्शन करना है वो निर्धारित करता है पारदर्शिक सेना में। यदि किसी अभ्यर्थी ने 2 वर्ष तक अपना कार्यकाल दिया है या फिर वह एनसीसी सर्टिफिकेट, बी प्रमाण पत्र या फिर सी प्रमाण पत्र उसके पास है या फिर भूतपूर्व सैनिक से संबंधित है, तो उसको एक अधिमानी उसको उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसके पास ये सारे जो है पात्रताएँ या अधिमानी नहीं हैं, तो उसको इसी स्तर से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है? तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जैसे कि इसके लिए जो शारीरिक अहर्ताएँ होती हैं पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, तो जैसे कि इसके लिए जो हाइट होती है ना 60 सेंटीमीटर होती है और सीने की बात करें तो बिना फुलाए 76.30 सेंटीमीटर होती है। साथ ही फुलाने पर 81.3 जीरो यहाँ पे आपका होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पे हाइट का जो मेजरिंग किया गया है वह 160 सेंटीमीटर और ऊंचाई होने के साथ उन्हें 400 मीटर की दौड़ जो है 1 मिनट और 35 सेकंड में पूर्ण करनी होती है। और साथ ही इसमें जो रस्सी कूद होती है वो 1 मिनट में 55 बार करना अति आवश्यक है। ठीक है, ये है उनका शारीरिक अहर्ता। परिवहन विभाग के अंतर्गत जो प्रवर्तन चालक हैं, तो इसके लिए ये वाले अधिमानी हैं, इसके लिए 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा मैं आपको। और उसके बाद देखिए आबकारी सिपाही की बात करें तो इसके लिए भी आपके जो 18 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी की स्थिति की बात करें तो वह भी आपका पारदर्शिक सेना में यदि 2 वर्ष का उसने वर्क किया है तो उसको अधिमानी दी जाएगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही यदि हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र के को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य जो पिछड़े वर्ग या फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट रहने वाली है वो 167 सेंटीमीटर तक रहेगी और महिलाओं के लिए 162 सेंटीमीटर रहने वाली है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 है और महिलाओं के लिए 140 सेंटीमीटर 147 सेंटीमीटर होने वाली है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रहने वाली है। यदि हम बात करें शारीरिक वजन और भार की केवल महिलाओं के लिए, तो इसके लिए 45 केजी कंपल्सरी रखा गया है। इससे कम होने की स्थिति में उसी स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें सीने की माप, तो वही रहेगा आपकी प्रवृत्ति को छोड़कर 78.8 सेंटीमीटर और फलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.30 सेंटीमीटर और 41.30 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, तो इनको छूट दी जाएगी और इनके पास यदि हिल सर्टिफिकेट होता है तो इनको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही हम बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा में आबकारी सिपाही में कौन-कौन सी एक्टिविटी होती हैं। सबसे पहले दौड़ होती है और उसके बाद लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो। तो टोटल मिला के हम बात करें तो पिछले जो कंपेयर 2017 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें तो 60 का आपका फिजिकल था, जिसके अंक जो है आपके लिखित एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा कराई जाएँगी, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें पहले क्या होती है आपकी रनिंग वगैरह होती है, यानी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसके बाद आपकी रिटन एग्जाम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें आपका सबसे पहले लिखित एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है और फिजिकल जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है? तो इसमें जो आपकी दौड़ जो मानक रखे गए हैं वो रखा गया है 3 मील, यानी आपको यहाँ पे दौड़ लगानी होगी और इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा मिनिमम समय जो दिया जाएगा आपको 21 मिनट दिया जाएगा और 21 मिनट जिसने
21 मिनट में क्रॉस कर दिया तो उसको 20 अंक यहाँ पे दिए जाएँगे। लंबी कूद की बात करें तो इसके लिए जो अधिकतम रहेगा 18 फीट क्रॉस कर लेगा तो उसको 20 में से 20 मार्क्स दिए जाएँगे। क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करें तो इसके लिए जो है 65 हाईएस्ट है और उसके लिए हाईएस्ट में 20 मार्क्स दिए जाएँगे। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ होती है वो 200 मीटर होती है। इसके लिए यदि आप मिनिमम समय 46 सेकंड लेते हैं तो आपको 20 में से 20 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए लंबी कूद की बात करें तो दूरी इसकी जो है यदि आप 10 फीट भी यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पे 20 में से 20 मार्क्स दिए जाते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो का भी देख लीजिए आप। क्रिकेट बॉल थ्रोज में यदि आप 14 मीटर क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 20 में से 20 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये दोनों परिवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही दोनों के लिए हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एग्ज़ाम जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है आपका लिखित एग्ज़ाम के बाद होने वाला है और ये जो है आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। लिखित एग्ज़ाम निकाल देते हैं तो उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट में फिजिकल की जो मार्क्स होंगे वो ऐड नहीं होंगे, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यदि हम बात करते हैं इनकी सिलेबस की तो सिलेबस में देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका कुल 60 मार्क्स का होता है। उसके बाद इसके जिसमें अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होता है। उसके बाद जो आप सेकंड जो होता है आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम अब पहले हो रहा है, पहले आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले होती थी, अब ये पहले आपकी लिखित एग्ज़ाम होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सामान्य हिंदी होती है, सामान्य ज्ञान होता है और सामान्य अध्ययन होता है। जैसे कि आपने अभी तक जो एग्ज़ाम दिए हैं यूकेएसएससी, यूकेपीएससी के, उसी प्रकार का इसका भी जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा। जैसे सामान्य हिंदी 20 अंकों की रहती है और सामान्य अध्ययन रहता है 40 मार्क्स का। उसके बाद उत्तराखंड करंट अफेयर ये सारे जो होते हैं रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह ये सारे 40 मार्क्स के होते हैं, तो वही इसमें पूछा जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न बनने वाला है, तो अभी से ही आप इसमें जुट जाइए क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जल्द होने वाला है। इसके लिए जो डेट बताई गई मैंने बताया है आपको कि 21 जनवरी 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब बने रहें इसमें, इसकी तैयारी करते रहें। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आउट होता है, जल्द ही नोटिफ़िकेशन आएगा, इसी वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।